एक तरफ जहां पूरा देश सेमीफाइनल में भारत की जीत का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी हो रही थी। भारत की जीत के लिए मंत्री विश्वास सारंग ने टीम इंडिया को बधाई तो दी है और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। विश्वास सारंग ने कहा कि भारत की जीत विपक्ष के नेताओं पर एक तमाचा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता भारत को हराने की साजिश रच रहे थे। आरोप गंभीर है और आरोप पर कांग्रेस का पलटवार तो होना ही था। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि विश्वास सारंग को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है शमा मोहम्मद। उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर बॉडी शेमिंग को लेकर बयान दिया था और इसी के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। और जब कल टीम इंडिया जीती है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के नेता हमारी टीम को हतोत्साहित करके भारत को हराने का षड्यंत्र रच रहे थे, पर आज हमारे उन जाबाज खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह नीचता की राजनीति से वो परेशान नहीं होंगे। फाइनल में भारत जीते इसकी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और पूरे विश्वास के साथ भारतीय टीम को शुभकामनाएं भी देते हैं। अरे आप अपनी मानसिकता का इलाज करवाइए, किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास पहुंचिए या सरकार से इस्तीफा पत्र दे दीजिए आप, जब आप सब लोगों का चयन ठीक से नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा गर्व है टीम पर कि टीम ने बहुत अच्छी जीत दर्ज कराई है। एक दूसरे को बधाई दी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला है। और चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत भदौरिया जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। लगातार ये बयानबाजी हो रही है, जब कल भारत जीता है उसके बाद से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बताइए क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने का लिए बचा नहीं, इसलिए बेफिजूल के मुद्दों पे बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का काम करती है। जहां तक भारतीय क्रिकेट टीम के संदर्भ की बात करें तो आज जो बीसीसीआई वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे मजबूत संस्था है, भारतीय क्रिकेट टीम विश्व की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है। वो किसकी सरकारों के समय हुआ? वो कांग्रेस सरकारों के समय हुआ। 1983 में वर्ल्ड कप जीत के लाई भारतीय क्रिकेट टीम। कांग्रेस पार्टी को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को गर्व है। ये भारत की टीम जब जीतती है तब एक एक बच्चा गौरवान्वित होता है। ये तो बेफिजूल की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि भाई अमित शाह के बेटे जैसा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को धन लाभ दिलाने के लिए सीरीज जरूर खिलवा देते हैं भारत में बुला के पाकिस्तानी टीम को। तब नहीं इनका वो होता, तब नहीं इनकी आंखें खुलती कि क्यों पाकिस्तानी टीम को आप बुलाते हो हिंदुस्तान में खिलवाने के लिए, क्यों खिलवाते हो? तब देशद्रोह नहीं है। लेकिन एक सवाल और है आपसे, क्या शमा मोहम्मद के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वहीं से ही विवाद शुरू हुआ है? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस पार्टी शमा मोहम्मद जी के बयान से, और उन्होंने स्वयं कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था और वो बयान सिर्फ फिजिकल फिटनेस को लेके था। वो फिजिकल फिटनेस को लेके उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए किसी खिलाड़ी को लेके। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बेफिजूल की बातें क्रिएट करते रहते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं लेना देना। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ है, देश के एक एक खिलाड़ी के साथ है। जो आज भारतीय क्रिकेट टीम या जो भी संस्थान देश में पनपे हैं खेलों के लिए, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में पनपे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आधी रोटी पे दाल लेके अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। अजय धवले जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि बेफिजूल की बात है, अजीत भदौरिया जी कह रहे हैं। जी, मुझे लगता है कांग्रेस की विक्षिप्त सोच को इसी से आप समझ सकते हैं कि यदि भारतीय टीम ने इतने वर्षों में जो यश प्राप्त किया उसका श्रेय भी कांग्रेस को दिया जा रहा है। यही कांग्रेस की जो सामंतवादी सोच है यहीं से शुरू होती है, जो सोच शमा मोहम्मद ने अपने ट्वीट के माध्यम से और अपने बयान के माध्यम से प्रतिपादित की थी। आज उसका अजीत जी समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम यश को प्राप्त कर रही। आज मुझे लगता है जब वास्तविक रूप से
कांग्रेस के जो युवराज है, जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, पहले उनके कर्तृत्व पे कभी कांग्रेस आत्ममंथन कर ले, फिर रोहित शर्मा जी और उनकी टीम जो इस देश का आइकन है, जो देश के युवाओं को प्रेरणा का स्थान बने हुए हैं, जो हमारे देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, उन पे आपत्ति ले रहे हैं, उन पे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उनके वजन को लेकर आपकी टिप्पणियां हैं। लेकिन जो नेतृत्व जो बार बार कांग्रेस को चुनाव हरा रहा है, कभी उसका आत्मावलोकन कांग्रेस को करने की आवश्यकता है। और शमा मोहम्मद रहे या अजीत भदौरिया रहे, ये देश क्रिकेटर्स ना किसी राजनीतिक देश की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी स्पर्धात्मक जो उनका योगदान है, अपनी योग्यता है, अपनी प्रतिभा है, उसकी वजह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरकारें सिर्फ एक उसमें निमित्त मात्र होती है, लेकिन यदि सरकारों को श्रेय देना जाए और फिर कांग्रेस की सरकारों को श्रेय दिया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये कांग्रेस की फ्यूडल सोच को हम बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते। आज वास्तविकता से इस बात का समर्थन करने की आवश्यकता है, जब हमारा देश विजयी हो रहा है और हमारे प्लेयर्स वहां पे अपने प्राण लगा के देश के लिए खेल रहे हैं, वहां आप उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे और फिर कहेंगे कि उनका व्यक्तिगत बयान था, तो ये शोभा नहीं बिल्कुल देता। अजय जी, लेकिन क्रिकेट को बयानबाजी से अलग रखना चाहिए, चूंकि जो लोगों की भावनाएं हैं वो क्रिकेट से जुड़ी होती हैं। लेकिन देखिए, कल बेहद ही खास दिन था, भारत जीता था, लेकिन उसके बावजूद भी बयानबाजी देखने को मिली, इससे लोग आहत जरूर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।